सिंध असेंबली के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत सिंध में जो करते हुए कवानीन राइज है ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा, उसमें चोरी मना है, लेकिन डाका सरकारी तौर पे जायज है। ये है सिंध का कानून। चोरी नहीं कर सकते आप, डाका मार सकते हैं। हुकूमत साथ हो आपके, अब जितना बड़ा मर्जी डाका मारे हम। तो ये हमारे यहाँ सिंध का एक बुनियादी कानून है। अब जब हुकूमत से बात करो तो वो तो कहते हैं जनाब कानून में डाका मौजूद है तो डाका मारेंगे। और हमारी अदालतें मुसलसल हुकूमत सिंध के खिलाफ फैसले दे रही हैं, लेकिन बदनसीबी से अमल नहीं करवा पा रही। आला अदालतें भी मुझे बेबस नज़र आ रही हैं हुकूमत सिंध की बादशाहत और फिरौनियत के आगे। मसला ये है, अभी एक दिन पहले उछल उछल के कह रहे थे कि 100 अरब रुपए लेंगे कराची से। एक दिन पहले कराची से 100 अरब लेने का प्लान था, लेकिन एक पार्क उसको नहीं बना सकते जो कि माजी की मकामी हुकूमत ने बनाया। एक पार्क नहीं बना सकते। क्या जुल्म है कि एक प्राइवेट बिल्डर को कचरे के 4 डस्टबिन रखने के एवज शहर में 100 एकड़ का पार्क दे दिया गया। हमें तो उसी वक्त शक था जब कराची की सफाई का ऐलान हुआ और मेयर के 100 दिन पूरे होने के बाद ऐलान हुआ, तो कराची के लोगों को यह शक था कि बदले में यकीनन 4 ट्रक कचरे उठाने के बदले में यकीनन कुछ न कुछ नवाजा जाएगा। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आई और 100 एकड़ का बाग इब्ने कासिम, जिसके ऊपर डाकू कानून के तहत कराची के शहरियों के साथ डकैती की गई और दिन दहाड़े डकैती की गई। बहरहाल हम इस डाकू राज के खिलाफ हैं, इन डकैतियों के खिलाफ हैं और हम सरापा एहतजाज हैं। ये है TNN TV। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स।